दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे ट्रस्ट में चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, और भी कुछ लोग हो सकते हैं, उनको बदला जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो उसके कोषाध्यक्ष हैं, गोविंद गिरी। ये मामला पूरा गबन का है। वो कर क्या रहे थे? आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको कथा कहने से फुर्सत नहीं मिलता है तो मत बनिए कोषाध्यक्ष। अगर आप वहां आके अपनी भूमिका, अभी वो क्यों है वहां पे गोविंद गिरी महाराज? अयोध्या केवल आप जब कोई वीआईपी आएगा तो उसके साथ आप चले आएंगे दर्शन करवाने, वो भी होना चाहिए। और तीसरी बात एक और देखिए, सीईओ की डिमांड हो रही है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होना भी चाहिए, जो भी व्यवस्था के लिए ठीक हो। ध्यान ये रहे कि ये सरकार के नियंत्रण में ये मंदिर ना जाए इस बहाने। और दूसरी बात, मंदिर को कोई भी जाके अगर देखता है तो समझ जाएगा, जो डीएम है एक्स ऑफिशियो, प्रदेश सरकार के एक आईएएस अफसर है और केंद्र सरकार के, प्रदेश और डीएम जो ये हैं, इनके पुलिसकर्मी वहां परमानेंट रहते हैं। पता है क्यों? कि उनके रिकमेंडेड कोई वीआईपी जाए तो डायरेक्ट उनको दर्शन कराया जा सके। सारा का सारा तंत्र जो है, चाहे एक्स ऑफिशियो वहां के ट्रस्टी थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, या बाकी लोग थे जिन पे आरोप नहीं भी लगा है, कोषाध्यक्ष क्या कर रहा था? और इतने बड़े गबन का मामला है और गोविंद गिरी महाराज वहां पे बयान दे रहे हैं। ठीक, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। सिर्फ यहाँ पर चंपत राय, उसके बाद अनिल मिश्रा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि वहां पर जो बाकी लोग भी और मौजूद है, ट्रस्टी है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और साथ ही आप सोचिए कि सिर्फ सुरक्षा में कोई सेंध नहीं है, वहां पर सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद प्रबंधन किया गया था और वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा भी होती थी। राम मंदिर में दान चोरी की शुरुआत कुंभ मेले के दौरान शुरू हुई, जब भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर आने लगे। ऑन एन एवरेज रोज 5 से लेकर 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। कोई दिन तो ऐसा भी होता था जब काउंटिंग कुछ हजार रुपए की होती थी। जब किसी की जांच की गई तो पता चला कि वो दिन भी थे जब सिर्फ सिक्के गिने जाते थे। हिसाब लगाने वालों का अंदाजा है कि जब 4 जून को यह मामला खुला तब तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए की चोरी हो चुकी थी। अब सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक एस्टिमेट भी आपको बताते हैं। इतने लंबे समय तक जो ये चोरी चलती रही और निगरानी में ढिलाई दी गई, उससे सोने, चांदी, जवाहरात के वैल्यूएशन का भी काम होता था। इसके लिए मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। मिंट के लोग करीब 1.5 महीने मंदिर परिसर में रहे। उन्होंने कुछ चांदी गलाने का काम भी किया, वैल्यूएशन में भी देखा उन्होंने। पर चंपत राय ने कहा कि मिंट के लोगों पर होने वाला खर्च बहुत ज्यादा है जो ये काम करते थे, यानी सोना चांदी जो आता था उसको गलाकर एक तरह से उसको ईट या उसको बिस्किट की शक्ल देते थे। असल में वो राम मंदिर में किसी को भी रखना नहीं चाहते थे, अपने अलावा देखना नहीं चाहते थे, ना मिंट को, ना पुलिस को, ना बैंक ऑफिसर्स को, और ना ही किसी सीईओ को। आरएसएस की तरफ से करीब 1.5 साल तक चंपत राय से बार बार सिस्टम बनाने के लिए कहा गया, कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए कहा गया, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़े रहे। अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगता है कि उन्हें चंपत राय को मनाने समझाने में नहीं लगना चाहिए था। उन्हें सिस्टम बनाने के लिए सख्ती से कहना चाहिए था, पर किसी ने चंपत राय से यह कहने का साहस ही नहीं किया।